हेलो। डिटेल नोट्स पोर्टल पर आज हम समझने का प्रयास करेंगे कि कोर्स कोर्स का मतलब है क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग। ओके। सो कोर्स को समझने के लिए पहले हमें समझना चाहिए कि सेम ओरिजिन पॉलिसी क्या है। सेम ओरिजिन पॉलिसी ब्राउजर इन्फोर्स करता है। दिस इज द पॉलिसी को ब्राउजर इन्फोर्स करता है और इसका मतलब है वेब पेज कैन रिक्वेस्ट डेटा फ्रॉम वेयर इट वाज लोडेड। ओके। फ्रॉम वेयर इट वाज लोडेड इसका मतलब है यदि वेब पेज को डेटा चाहिए तो वहां जहां जो उसका डोमेन प्रोटोकॉल पोर्ट सेम है, जहां जैसे पेज डाउनलोड किया था वहां से डाटा इजीली डाउनलोड कर सकता है। ओके। इफ बट इफ एग्जांपल से करते हैं, इफ ए पेज ऑन द एग्जांपल डॉट कॉम, ओके, कैन नॉट डायरेक्टली फेच डाटा फ्रॉम अदर डॉट कॉम, ओके, अनलेस द अदर डॉट कॉम अलाउ इट। और यदि वेब पेज है किसी दूसरी डोमेन से डाटा रिट्रीव करने की कोशिश करता है तो अदर जो दूसरी जो डोमेन है वो अलाउ करनी चाहिए। ओके। हाउ इट दिस पॉलिसी प्रोटेक्ट यूजर फ्रॉम मैलिशियस स्क्रिप्ट्स ट्राइंग टू स्टील डेटा फ्रॉम अदर साइट। तो ये पॉलिसी हमें एक तरह से प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम मैलिशियस स्क्रिप्ट से जो ट्राइंग टू स्टील डेटा फ्रॉम अदर साइट्स। नाउ अब हम आते हैं कोर्स पे। कोर्स पे यदि हम जान देते हैं तो ध्यान रखो कि क्रॉस ओरिजिन एंड रिसोर्स शेयरिंग, any resource from different origin share to each others. Okay, so you can see the browser security mechanisms that let web page request resource from different application than the one it was served from. Okay, अब इसको कोर्स को हम एज ए एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, सपोज करो हमारे पास एक फ्रंट एंड है ऑन द पोर्ट 3000, ओके, और बैकएंड है ऑन द सेम सर्वर लोकल होस्ट पर और उसका पोर्ट है 5000। ओके। तो बैकएंड हैज नॉट इनेबल्ड कोर्स, बैकएंड में जो है कोर्स को इनेबल नहीं किया गया। इसका मतलब क्या है कि रिस्पॉन्स ऑफ द रिक्वेस्ट डजंट हैव करेक्ट कोर्स हेडर्स। या तो कोर्स हेडर होगा नहीं, जो बैकएंड जो रिस्पॉन्स भेजेगा, ओके, उस रिस्पॉन्स में या तो कोर्स हेडर्स हो गए ही नहीं, और है तो भी करेक्ट नहीं है। इसका मतलब है बैकएंड हैज नॉट इनेबल्ड कोर्स। ओके। नाउ लेट वी कम टू द हाउ द रिक्वेस्ट सैंपल। सो रिक्वेस्ट सेंड बाय द ब्राउजर टू द बैकएंड, जब एक ब्राउजर से रिक्वेस्ट जाती है बैकएंड को, तो यहाँ हमारा मेथड है गेट मेथड है, ये हमारा रिक्वेस्ट का यूआरएल्स है। एंड होस्ट, यहाँ पे जो होस्ट हेडर है वो स्पेसिफाई करता है कि जो बैकएंड सर्वर का होस्ट नेम क्या है, पोर्ट क्या है, जो हमारी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा। ओरिजिन हमारे बताता है कि रिक्वेस्ट ऑफ द ओरिजिन, जो ये रिक्वेस्ट है जो हम भेज रहे हैं ये कहाँ से ओरिजिन लिया। तो इसको ब्राउजर include the origin header to indicate the request came from this. Okay, तो origin header इसलिए होता है to tell the backend application that from where the request was originated. अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा जो फ्रंट एंड है वो 3000 रिक्वेस्ट यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, और रिक्वेस्ट जो सेंड की जा रही है वो 5000 पोर्ट पे की जा रही है। ठीक है। अब क्योंकि बैकएंड जो है हमारा, बैकएंड हैज नॉट इनेबल्ड द कोर्स। ओके। सो रिस्पॉन्स आएगा बैकएंड से, लेट दिस कम था, सपोज ये रिस्पॉन्स आता है बैकएंड से विदाउट कोर्स हेडर्स, तो बैकएंड से जो रिस्पॉन्स आएगा उसमें कोई भी कोर्स हेडर नहीं है, स्टेटस ओके है, इसका मतलब रिस्पॉन्स भेजा है बैकएंड सर्विस ने, ओके, विदाउट एनी एरर, बट इसमें कोर्स हेडर नहीं है। तो नो कोर्स कंट्रोल अलाउ ओरिजिन हेडर इज प्रेजेंट इन द रिस्पॉन्स। अब इससे होगा क्या, क्योंकि रिस्पॉन्स में हमारे पास कोर्स हेडर नहीं है, तो ब्राउजर बिहेव करेगा। ब्राउजर क्या करेगा, ब्राउजर कहेगा ओके द रिस्पॉन्स 200 ओके है, स्टेटस कोड 200 फाइन है, बट ब्राउजर विल ब्लॉक द रिस्पॉन्स, ब्राउजर रिस्पॉन्स को ब्लॉक कर देता है, बिकॉज द सर्वर डिडंट एक्सप्लिसिटली अलाउ द ओरिजिन्स, क्योंकि सर्वर ने कोई भी कोर्स हेडर नहीं भेजा है, और अगर भेजा है तो इनकरेक्ट भेजा है। हमारे केस में उसने कोई कोर्स हेडर नहीं भेजा है, तो ब्राउजर जो है इस रिस्पॉन्स को ब्लॉक कर देगा, और ब्राउजर आपको एरर शो करेगा। एरर क्या, एरर इस तरह से शो करेगा, एक्सेस फॉर फैच blocked blocked by the course policy, no access control allow origin header is present। तो कोर्स का मतलब ये नहीं है कि ब्राउजर से रिस्पॉन्स, बैकएंड से रिस्पॉन्स नहीं आएगा, रिस्पॉन्स आएगा, बट कोर्स हेडर रिस्पॉन्स में या तो है नहीं, और है तो वो इनकरेक्ट है। अब इसको फिक्स कैसे किया जाए, फिक्स करने का तरीका ये है कि रिस्पॉन्स में
हमें अपने बैकएंड सर्विस में अपडेट करना पड़ेगा, जिससे वो रिस्पॉन्स में कोर्स हेडर सेट करे करेक्ट। हमारे केस में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन शुड बी सेट एंड द वैल्यू ऑफ दिस हेडर शुड बी आवर होस्ट एंड पोर्ट ऑफ आवर द ओरिजिन रिक्वेस्ट जनरेटर्स। जहां से हमारी रिक्वेस्ट जनरेट हुई है वो इसकी इसकी एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन की हेडर की वैल्यू होनी चाहिए। सो दिस इज द वी डिस्कस द इश्यू, व्हाट इज द कोर्स ओरिजिन इश्यू और कैसे उसको फिक्स किया जाए। मुझे उम्मीद है आपको इस समझ में आया होगा। धन्यवाद।